भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा महात्मा। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक समय मानदाता ने लोमेश ऋषि से पूछा, हे मुनि, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनो, प्राचीन काल में एक चैत्ररथ वन में अप्सराएं वास करती थीं। वहाँ हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक व्यक्ति तरह तरह के पुष्प खिले रहते थे। जब उस जगह गंधर्व कन्याओं ने विहार किया करती थी। वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक मेधावी नाम मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय शिव के शस्त्र अरंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा को भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उस मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में से वीणा पर गाना शुरू किया। तो मेधावी मुनि भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उस सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा है कि हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह समय का विचार करने लगे। जब रमण करने से उनका प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उसके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगीं। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाले तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं के संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचिनी से बोले, रे दुष्टी, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मेरे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी पाप मोचनी है, उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों से प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और आप उससे छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात,
तुम चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधिपूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक चली गई। लोमस मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पढ़ने से 1000 गोदान करने वाला फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगन में गमन करने वाले आदि को पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो बोल सत्यनारायण भगवान की